हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए पूरन पोली की रेसिपी लेकर आई हूँ और इस पूरन पोली को मैंगलोर में होलीगे कहते हैं। पूरन पोली यानी कि होलीगे को बनाने के लिए अलग अलग तरह की स्टफिंग को यूज़ किया जाता है। पूरन पोली के इस स्टफिंग को आप चना दाल और गुड़ के साथ भी बना सकते हैं और आज मैं इसकी स्टफिंग के लिए चना दाल और शक्कर को यूज़ कर रही हूँ। तो आइए बनाते हैं मैंगलोर ट्रेडिशनल स्वीट रेसिपी होलीगे। मैंने यहाँ पर 1 कप जितना चना दाल लिया है। आप यहाँ पर किसी भी एक ही कप को सेट कर ले और पूरन पोली बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे आप उन सबको इसी कप से मेजर कर ले। अभी हम सबसे पहले चना दाल को अच्छी तरह से धोकर रेडी कर लेंगे। अगर आपके पास चना दाल नहीं है या फिर आप चना दाल पसंद नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर अरहर की दाल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी इस दाल को अच्छी तरह से धो लिया है और अब इस दाल को हम करीब 3 घंटे के लिए इसी तरह से भीगने के लिए रख देंगे। वैसे आप इस दाल को करीब 3 से 4 विजिल में प्रेशर कुकर में तुरंत कुक करके रेडी कर सकते हैं और मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर को यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसीलिए दाल को सोक कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से सोक हो चुकी है, तो इसे मैंने यहाँ पर गैस पर पकाने के लिए रख दिया है और जैसे ये दाल पकने लगती है इसके ऊपर कुछ इस तरह से झाग आने लगते हैं, इसे हम इस तरह से स्पून से निकाल देंगे। आप जब भी दाल पकाते हैं इस तरह की झाग उसमें ज़रूर आती है, उसे ज़रूर निकालिएगा, ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसके ऊपर के इस झाग को निकाल दिया है। इस दाल को थोड़ी देर और इसे इसी तरह से पकने के लिए रख देंगे। इस दाल को पकाने में करीब मुझे 25 मिनट लग चुके हैं और एक बार इस दाल को भी अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने दाल को हाथों में लिया है। आप देख सकते हैं दाल हाथों में अच्छी तरह से मैश हो रही है, इसका मतलब है दाल अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अभी हम यहाँ पर गैस के फ्लेम को भी बंद कर देते हैं। अभी हम इस दाल से सारा पानी को ड्रेन कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन रख लिया है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे छन्नी भी रख दिया है। तो सारा पानी को मैंने इस तरह से निकाल लिया है। अभी इसे करीब 10 मिनट के लिए इसी तरह से रख देंगे ताकि इसमें से सारा पानी अच्छी तरह से निकल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं इस चना दाल में बिल्कुल पानी नहीं है और अब इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। इस पानी से मैं रसम बनाकर रेडी कर लूँगी। आप चाहे तो अपने ग्रेवी वाली सब्ज़ी में इस दाल को यूज़ कर सकते हैं। और अब इस 1 कप चना दाल को हमने यहाँ पर लिया था, तो 1 कप जितना ही हम इस चना दाल में शक्कर को डाल देंगे। यहाँ पर 1 कप चना दाल के लिए 1 कप शक्कर काफ़ी हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर 1 से 2 चम्मच और इस शक्कर को बढ़ा सकते हैं। अभी एक बार इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर को मैंने यहाँ पर गैस के ऊपर रख दिया है और गैस के फ्लेम को भी मैंने यहाँ पर स्लो पर रखा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर शक्कर जो है धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। शक्कर पूरी तरह से मेल्ट होने के बाद इसमें 1 से 2 बॉयल आने देंगे। उसके बाद तुरंत हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पर इसे नहीं पकाना है, वरना इसमें 1 या 2 तार की चाशनी बन जाएगी और ये स्टफिंग हार्ड बनेगी और इस हार्ड स्टफिंग की वजह से पूरन पोली फट सकती है। और अब इस मिक्सचर को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। हल्का गर्म रहते वक्त ही हम इस मिक्सचर को मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। अब ये मिक्सचर थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। अब इस मिक्सचर में हम करीब 1 टीस्पून जितना कार्डमम पाउडर यानी इलायची के पाउडर को भी डाल देंगे। एक बार इन सबको अच्छी तरह से मिक्स भी कर लेंगे और अब इस मिक्सचर को हम मिक्सी जार में डालकर इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। मिक्सचर को हल्का सा ठंडा करके फिर हमें इसे फाइन पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर इस मिक्सचर को हमें बिल्कुल दरदरा नहीं रखना है, वरना ये पूरन पोली बेलते वक्त फट सकती है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इस लिक्विड मिक्सचर से हम पूरन पोली को स्टफ़ नहीं कर सकते हैं। इस लिक्विड मिक्सचर को मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया है। अब इस मिक्सचर को करीब 4 से 5 मिनट के लिए स्लो गैस पर इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। इससे इसमें से सारे मॉइस्चर ख़त्म हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये मिक्सचर थोड़ी सी थिक होने लगी है और अब ये मिक्सचर पैन को भी छोड़ने लगी है और इस स्टेज में हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अगर आप इस मिक्सचर से बॉल्स बना सकते हैं तो आपकी स्टफिंग बिल्कुल परफेक्ट है।
और अब हम पूरन पोली यानी होलीगे के लिए डो बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर उसी कप से, जिस कप से हमने यहाँ पर चना दाल लिया था, उसी कप से मैंने यहाँ पर 1 कप जितना मैदा लिया है। और अब इस मैदे में मैंने यहाँ पर 1 पिंच जितना नमक डाला है। इससे ज़्यादा हमें नमक नहीं डालना है। नमक और मैदे को इस तरह से हमें स्पून से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा डो बनाकर रेडी कर लेंगे। एक साथ कभी भी आप यहाँ पर पानी ना डालें, थोड़ा सा पानी डालें और अब इस मिक्सचर को इस तरह से मिक्स कर लें। और अब फिर से एक बार थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इन सबको एक बार फिर इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रोटी के लिए जिस तरह से हम आटा लगाते हैं उससे भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा लूज़ आटा हमें लगाना पड़ता है। रोटी जितना आप अगर हार्ड यहाँ पर आटा लगाएंगे तो ये होलीगे जो है सॉफ्ट नहीं बनेगी, थोड़ी सी हार्ड बनेगी। तो इसीलिए आपको यहाँ पर इसके डो को लगाते वक्त थोड़ी सी सॉफ्ट बनाना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये आटा अभी कितना सॉफ्ट है, कितना आपको लिक्विड सा लग रहा है। और अब इस आटे में फिर एक बार 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से नीड कर लेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से इसी तरह से नीड कर लेना है। आप यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से इसे नीड करेंगे उतनी अच्छी सॉफ्ट पूरन पोली बनकर रेडी होगी। 5 से 6 मिनट इसी तरह से नीड करने के बाद आप देखेंगे ये थोड़ा हाथों में कम चिपकने लगेगा। तो ये देखिए हमने जितना भी ऑयल यहाँ पर डाला था ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुकी है। हम इस आटे को एक दूसरे बर्तन में निकाल कर करीब 3 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। डो को मैंने यहाँ पर दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। फिर एक बार हम इसमें करीब 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से इस ऑयल को ऊपर से स्प्रेड कर लेंगे और अब इसे साइड में रख देंगे। इस तरह से रख देने से ये डो जो है और भी ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएगी। और यहाँ पर हमने जो स्टफिंग बनाकर रेडी कर लिया है उसका हम इस तरह से बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। अगर आपने पहले से ही इस तरह से बॉल्स को बनाकर रेडी कर लिया तो आपको इस पूरन पोली को बनाने में आसानी होगी। और अब इस स्टफिंग को साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर ये 3 घंटे हो चुके हैं और 3 घंटे बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। हमने यहाँ पर जितना भी ऑयल यूज़ किया था वो सारे ऑयल एब्जॉर्ब हो चुके हैं। इस आटे को हम इस तरह से फिंगर से भी तोड़ सकते हैं। और अब हम इससे पूरन पोली बनाएंगे। हाथों को मैंने अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया है। अब थोड़ा सा इस तरह से हम आटे को लेंगे, उसका एक गोला बनाकर रेडी कर लेंगे। अब इस गोले को फिंगर से इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा ही स्प्रेड कर लिया है, आप चाहे तो इसे और भी स्प्रेड कर सकते हैं। अभी हमने जो यहाँ पर स्टफिंग बना कर रखा है उसे मैंने इस आटे के अंदर इस तरह से डालकर इसे चारों तरफ से इस तरह से कवर कर लेंगे। आप यहाँ पर आटा और स्टफिंग दोनों को इक्वल क्वांटिटी में भी लेकर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं आटा हमने बहुत ही सॉफ्ट नीड कर लिया था, जिसकी वजह से हमने स्टफिंग को अच्छी तरह से कवर कर लिया है। स्टफिंग को पूरी तरह से भरने के बाद इसे चारों तरफ से इस तरह से थोड़ा सा फैला लेंगे और अब हम इसे बेलेंगे। यहाँ पर मैंने सूखा मैदा लिया है। अब इस गोले को हम मैदे से कोट कर लेंगे। पूरन पोली को बहुत ही पतला बेलकर रेडी किया जाता है। अगर आप इसे रोलिंग बोर्ड पर डायरेक्ट बेलेंगे तो बेलने के बाद जब आप इसे सेकने के लिए निकालेंगे तो ये फट सकता है। इस आटे को बेलते वक्त आप इस तरह की बेकिंग पेपर को ज़रूर यूज़ करें, इससे आपको इसे बेलने में आसानी होगी। बेकिंग पेपर को इस तरह से घुमाते हुए हमें चारों तरफ से पूरन पोली को बेलना है। और एक बात का ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर इस रोलिंग पिन को भी हल्का सा आटे को लगा लेना है। और अगर आपने यहाँ पर इस ट्रिक को अपना कर पूरन पोली को बनाया तो आप जितनी मर्जी चाहे उतनी थिन बनाकर इस पूरन पोली को रेडी कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से मैं यहाँ पर पूरन पोली को बना रही हूँ। जितना पतला आप इस पूरन पोली को बेल कर रेडी करेंगे, ये पूरन पोली बनने के बाद खाने में उतनी ही टेस्टी भी लगती है।
पूरन पोली के चारों तरफ आपको इस तरह से हल्के हाथों से बेल लेना है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर कितना 3 पूरन पोली को बनाकर रेडी कर लिया है। अगर आपने आटे को अच्छी तरह से सॉफ्ट बनाकर रेडी कर लिया है तो इस तरह की 3 पूरन पोली को आप भी आसानी से बना सकते हैं। और अब हम इस पूरन पोली को सेकेंगे। और इस पूरन पोली को सेकने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह के एल्युमिनियम के तवा को लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर फ्लैट वाले तवे को भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखिए कुछ इस तरह से मैंने इस तवे के ऊपर इस पूरन पोली को डाल दिया है। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, 1 से 2 मिनट इस पेपर को इसी तरह से रहने दें। जैसे नीचे की तरफ ये हल्का सा गर्म होने लगता है आप बेकिंग पेपर को आसानी से निकाल सकेंगे। और जब पूरन पोली में इस तरह से ऊपर से बबल्स आने लगे तब आप इस पूरन पोली को इस तरह से पलटा दें। और फ्रेंड्स इस पूरन पोली को सेकते वक्त गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो पर ना रखें, मीडियम फ्लेम पर रख लें। और इस पूरन पोली को इस तरह से चारों तरफ से इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करके सेक लें। इस पूरन पोली को सेकते वक्त आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑयल या घी को यूज़ नहीं किया है, मैं इसे यहाँ पर ड्राई सेक रही हूँ। मैंगलोर स्पेशल इस पूरन पोली को ड्राई ही बनाया जाता है। और आप चाहें तो यहाँ पर घी या ऑयल को भी यूज़ करके इस पूरन पोली को बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरन पोली बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये फोल्ड हो रही है और इसका मतलब है पूरन पोली जो है बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। और अब बाकी के पूरन पोली को भी कुछ इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेते हैं। इस पूरन पोली को बनाने के लिए केले के पत्ते को भी यूज़ करके बनाया जाता है। केले के पत्ते को यूज़ करके पूरन पोली को बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। केले के पत्ते को यूज़ करके बनाना इस पूरन पोली को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बेकिंग पेपर की ट्रिक को आपके साथ शेयर किया है। और इस ट्रिक को यूज़ करके आप सब भी आसानी से पूरन पोली को बना सकेंगे। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सारे पूरन पोली को कुछ इसी तरह से बनाकर रेडी कर लिया है। ये पूरन पोली ऐसे ही खाने में अच्छी लगती है, लेकिन इसे घी के साथ सर्व किया जाता है। अगर आपको ये पूरन पोली यानी होलीगे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। और स्क्रीन में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और ऑल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर ले। इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।